हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में ये आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। तो आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसकी सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट निकालना है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्षों के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यहाँ पर इसमें ये देखेंगे कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले रखा है। यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ b और डेप्थ इसकी d है। तो इस रेक्टेंगल में सिमेट्री दोनों अक्षों पर है। एक्स अक्ष पर भी सिमेट्री है, इसकी वाई अक्ष पे भी सिमेट्री है। तो इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना बताया था कि एक्स अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो एक्स अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सिमेट्रिक अक्ष एक्स अक्ष के प्रति ये वाली डिस्टेंस v को ऐसे रखते हैं और इसकी सेकंड डिस्टेंस जो होती है उसका q/12। ये एक्स अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ऐसी अक्ष है जो इसके सेंट्रॉइड से पास हो रही है। ठीक है, एक दूसरी अक्ष और है वाई अक्ष, वो भी इसके सेंट्रॉइड से पास हो रही है। तो वाई अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसकी ये वाली डिस्टेंस डी ऐसे ही और जो सेकंड डायमेंशन है बी उसका q/12। इस तरह से हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फार्मूला हमने बताया था, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कैसे करेंगे उसको आप देखिए। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करने के लिए मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक अक्ष दे रखी है। मान लीजिए ए अक्ष है, इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल ए बी सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए अक्ष के प्रति। ठीक है, यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस h है। ठीक है, जो इस रेक्टेंगल के गुरुत्व केंद्र से होकर जा रही है ये अक्ष एक्स अक्ष और ए अक्ष के कैसे है समांतर। तो ए अक्ष के समांतर अक्ष है, इस अक्ष के प्रति एबीसीडी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है इस अक्ष के पैरेलल अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस अक्ष के पैरेलल अक्ष, इस अक्ष के समांतर अक्ष का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल का जो इसके गुरुत्व केंद्र से पास हो रही हो। ठीक है, तो वो हमने मान लिया कि एक्स अक्ष है। ठीक है, इसी को हम IG भी बोलते हैं। ठीक है, इसके गुरुत्व केंद्र से पास होने वाली अक्ष और इसके बाद इसमें प्लस इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल इंटू दोनों अक्षों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा कि v ये हम पहले निकाल चुके हैं d⁻q/12 प्लस a/h²। ठीक है, तो इस तरह से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करते हैं। यहाँ पर ए अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। अब हमें मान लीजिए एक अक्ष और गिवन अक्ष अगर दे रखी हो। ठीक है, एक अक्ष और दी हुई है, मान लीजिए बी अक्ष दे रखी है कहीं यहाँ पर। ठीक है, ये बी अक्ष दे रखी है, ये बी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एबीसीडी रेक्टेंगल का। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी होती है, नहीं दी है तो हम अपनी निकाल लेते हैं, इस डिस्टेंस को h मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रेक्टेंगल का। तो ए बी अक्ष के समांतर अक्ष कौन सी है, वाई अक्ष, जो इस रेक्टेंगल के सीजी से पास हो रही है। एक तो सीजी से पास हो रही है और इस अक्ष के समांतर अक्ष भी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला वी अक्ष के प्रति निकालेंगे तो हमारे पास वाई अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल इंटू ए का स्क्वायर। तो बी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ निकाला था वाई अक्ष के प्रति, वो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इंटू AH का स्क्वायर। तो कोई गिवन सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी भी अक्ष के प्रति निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आई टाइप का सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, यानी जो गुरुत्व केंद्र से अक्ष पास हो रही हैं उनके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वाई अक्ष एक हमें पता है कि हमारे पास ये वाई अक्ष है, यहाँ पर सिमेट्री है। अपोजिट जो सेक्शन है उसकी वाई अक्ष पर सिमेट्री है। तो सिमेट्री का मतलब इसको यहाँ से अगर कट करें तो इसका होल पोर्शन इधर ले जाएं या इसको इधर फोल्ड करें तो सेम पोर्शन नजर आता है, मिरर इमेज हमें दिखाई देती है। तो इस पे सिमेट्री कहलाती है ये। ठीक है,
तो सिमेट्रिक अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो गिवन सेक्शन है इसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो वाई अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने इसको सेक्शन को 3 भागों में ब्रेक कर लिया। एक ये सेक्शन, ठीक है, ABCD, एक ये आयत हो गया, इसको मान लीजिए आयत नंबर 1 है, ठीक है, ये आयत नंबर 2 है, ये आयत नंबर 3 है, ठीक है। तो आयत नंबर 1 में सिमेट्री होने के कारण इसकी वाई अक्ष पर CG पॉइंट होता है, इसमें भी वाई अक्ष पर सिमेट्री होने के कारण जो JKLM है वाई अक्ष के सिमेट्री है, तो इसलिए इसकी भी CG वाई अक्ष पर ही होगी। इसकी ऊपर वाले रेक्टेंगल की सिमेट्री वाई अक्ष पर होने के कारण भी CG यही होगी, वाई अक्ष पर ही होगी। होल सेक्शन की भी CG वाई अक्ष पर होगी, तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। हम सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर दिए हुए सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई अक्ष के अबाउट अगर I वार वाई कह दें और इस सेक्शन नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई अक्ष के प्रति I/Y1 प्लस सेकंड वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई अक्ष के प्रति I/Y2 प्लस थर्ड वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/Y3 अगर ले लें तो इसको हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैंने इनकी डायमेंशन लिख ली, रेक्टेंगल में 3 में इसको डिवाइड कर रखा है होल सेक्शन को। तो अब यहाँ पर सिंपल हम फार्मूला बनाएंगे, है ना। इसके लिए हमें फार्मूला लिखना है, आपको पता है कि अगर ये इसकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है ना, और इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो जिस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो डायमेंशन एज इट इज रखते हैं, अगली वाली जो अनदर डायमेंशन होती है उसका Q करते हैं अपॉन 12, है ना। तो D1 B1 की पावर Q अपॉन 12, ठीक। तो यहाँ पर अब सेकंड की अगर बात करें तो ये वाली डायमेंशन इसकी D2 होगी, ठीक है, सेकंड पोर्शन है, तो ये D2 और ये आपकी B2 की पावर Q अपॉन 12। यहाँ पर भी इसकी ये वाली डायमेंशन कौन सी होगी, D3। तो इस अक्ष के प्रति इस डायमेंशन को ऐसे रखना है D3, और जो दूसरी डायमेंशन आ गई, ठीक है, B3 की पावर Q अपॉन 12। ये हमने फार्मूला बना लिया, ठीक है। सभी अलग अलग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड किया तो वो गिवन जो सेक्शन हमें कंपोजिट सेक्शन है उसके अबाउट वाई अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिल जाएगा। तो सभी वैल्यू हमने यहाँ पुट की और इसको हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिन सेक्शनों में अगर सिमेट्री है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, लेकिन अगर इस बॉडी को एक्स अक्ष से कहीं से ब्रेक करें तो इसमें सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है, सिमेट्री नहीं आएगी क्योंकि ये इसकी डायमेंशन 1 से 60 है और ये इसकी 80 सेंटीमीटर है ना। तो कहीं से एक्स अक्ष पर अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये अनसिमेट्रिकल कंपोजिट सेक्शन है, ठीक है। जो गिवन सेक्शन है वो अनसिमेट्रिकल है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कैसे कर पाएंगे, उस चीज के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक्स अक्ष को फिक्स करना होगा। ये आपने नोट कर लिया होगा, इस बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ये तो आप सिंपल निकाल लेंगे, लेकिन मेन बात क्या है, एक्स अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए सेक्शन का हमें निकालना है, वो अपने आप में खास बात है, उसी को हम इस सेक्शन में आज समझेंगे, ठीक है। तो एक्स अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्स अक्ष फिक्स करना पड़ेगा। हमको नहीं पता कि एक्स अक्ष कहाँ पर है, ठीक है। तो एक्स अक्ष हमको खोजने के लिए इसका वाई बार कोऑर्डिनेट निकालें, ठीक है। वाई बार कोऑर्डिनेट अगर निकालें कि ये जो अक्ष है हमारे पास यहाँ से, है ना, कितनी डिस्टेंस पर एक्स अक्ष इसको क्रॉस कर पा रही है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पर केंद्रक यानी वाई बार निकालें। तो वाई बार निकालेंगे हम, तो वाई बार के लिए हमें फार्मूला बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3, ठीक, अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। ये समझ रहे हैं आप कि मुझे अभी वाई अक्ष तो पता है, इसमें सिमेट्री होने के कारण ये आपको स्पष्ट दिख रही है कि आपकी वाई अक्ष ये है। एक्स अक्ष हमको नहीं पता है, तो एक्स अक्ष हमको यहाँ से एक्स अक्ष बनाने के लिए वाई बार कोऑर्डिनेट पता हो, ठीक है।
यहां से कितनी डिस्टेंस पर वाई बार कोऑर्डिनेट को क्रॉस करेगी एक्स अक्ष। ठीक, तो वाई बार कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे गुरुत्व केंद्र का। तो यहां पर हमें गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए A1 हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, A1 हमारे पास यहां पर मैं अगर लिख दे रहा हूं, ठीक है, A1 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप चाहो तो 16 दूनी 32 यानी पर 2 शिपर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैं A2 को निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 12 दूनी 24 पर 2 शिपर आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ A3, तो मेरे पास 8 दूनी 16 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सभी वैल्यू यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो वैल्यू मैं जब लगाऊंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 3200। ठीक है, गुणे y1 मेरे पास y1 अब मुझे निकालना पड़ेगा कि y1 कहाँ है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसका y1 इस यहाँ पर होगा। ठीक है, आपको पता है y अक्ष पर ये इसका g1 होगा और x अक्ष से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाती है, y1 कहलाती है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला होगा ये रेक्टेंगल, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो मान लिया कि G2 है, इसके हाथ पर कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो इसको हमने G2 मान लिया। और एक और ऊपर वाला जो सेक्शन है इसका हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं G3, है ना। तो हमें y1 y2 y3 निकालने हैं, इसमें लगानी है। तो y1 निकालने के लिए जो x अक्ष है ये वाली, ठीक है, बेस अक्ष, रेफरेंस अक्ष, इस रेफरेंस अक्ष से हम यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको पता है ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ साइड में निकाल दे रहा हूँ, इसी के साइड। ठीक है, यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ y1। ठीक है, y1 निकालूंगा तो y1 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 20, ये 20 है, ये भी 20 है, ये सभी 20 है, इसकी बैप ये 20 है। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो कहाँ पर होता है, उसकी डिस्टेंस जो भी है डायमेंशन उसके हाफ पर होता है। तो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं y2 निकालूंगा। ठीक है, दूसरे सेक्शन के लिए y2 क्या होगी, इस रेफरेंस अक्ष से G2 तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो G2 हमें कैसे निकालेंगे, एक तो ये वाली डिस्टेंस इसको सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं, जिसको ये गुरुत्व केंद्र नहीं निकालना आ रहा है तो वो गुरुत्व केंद्र वाले चैप्टर में मेरी वीडियो को देख लें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रखेंगे हम, 20 रखेंगे। ठीक है, प्लस अब ये डिस्टेंस कितनी 120, तो 120 को कितना करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये 60 हो जाएगा और 20 ये 80 सेंटीमीटर आ गया। ये y2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैं y3 निकाल ले रहा हूँ। तो y3 इस रेफरेंस अक्ष से G3 तक की डिस्टेंस y3 डिस्टेंस कहलाएगी। तो y3 निकालने के लिए देखिए ये मेरे पास कितनी, डायरेक्ट सीधा जोड़ूंगा मैं, कितनी 20 प्लस 120 ऐसी जुड़ेगी, और जो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 20 का आधा यानी 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 ये, तो ये मेरे पास हो गया कितना 140 और 10 यहाँ से मिल जाएगा 150 सेंटीमीटर। ये मेरे पास इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये सभी वैल्यू मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ये कितना 10। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा A2 है मेरे पास 2400 गुणे y2 है y2 80 प्लस यहाँ पर A3 1600 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा 150 अपॉन सभी एरिया यानी 3200 प्लस यहाँ पर 2400 प्लस 1600। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो 64.44 बाई बार। ठीक है, इतना सेंटीमीटर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के। ठीक है, 64.44 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि बाई बार हमको पता लग गया, बाई बार हमारे पास की पोजीशन लग गई। बाई बार क्या है, बाई अक्ष पर होल सेक्शन का CG की पोजीशन है ना। बाई अक्ष मेरे पास ये है। अब देखिए ये कितनी डिस्टेंस है 64.44 लगभग 65 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 और ये कितनी है 120। तो यहाँ से देखें इसका CG की पोजीशन कितने पर है भाई, इसकी CG की पोजीशन y2 कितने पर है, इस रेफरेंस अक्ष से 80 पर। तो इससे तो नीचे ही होगा। जो बाई बार कोऑर्डिनेट है होल सेक्शन का CG, ठीक है, CG का बाई बार कोऑर्डिनेट वो क्या है G2 से नीचे ही होगा।
तो G2 से नीचे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये 80 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास लगभग 65 है, तो ये कहीं यहाँ पर होगी। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको मार्क कर दे रहा हूँ। ये मैंने क्या निकाल ली, ये यहाँ पर मैंने ये एक्स एक्सिस का नाम दे दिया और ये मैंने कह दिया ये होल सेक्शन का सेंट्रॉइड है। ठीक है, होल सेक्शन का सेंट्रॉइड है, ये G है और यहाँ से हमारे पास एक्स अक्ष पास होगी। अब इस एक्स अक्ष के पड़ता हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आई सेक्शन के गुरुत्व केंद्र से पास होने वाली अक्षों के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो बाई अक्ष के पड़ता तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, एक्स अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें और फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे लिए एक खास यहाँ पर है कि हम एक्स अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। तो एक्स अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देखिए ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का इस अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कहीं भी इस तरह से आपके लिए कोई रेक्टेंगल दे रखा है, उस रेक्टेंगल की ये डायमेंशन अगर b है और ये डायमेंशन अगर d है ना, तो हमें क्या है, इसकी सेंट्रॉइड अक्ष के पड़ता सेंट्रॉइड अक्ष पता हो। ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ से पास हो रहा है, आपको पता है रेक्टेंगल के लिए गुरुत्व केंद्र कहाँ से जाता है, हमको पता होता है ना। अब मान लीजिए इस अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान लीजिए सी अक्ष है कोई, है ना, सी अक्ष है, तो हम यहाँ से इस अक्ष के पड़ता इस आयत का, यानी आयत क्या है ABCD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर पाएंगे। और आपको अभी हम बता रहे हैं कि कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इतना पोर्शन अभी रफ कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने ये रेक्टेंगल ABCD है, इस ABCD का इस एक्स अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। तो आप केवल इस पोर्शन पर ध्यान दें, जो ABCD हमारे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का खुद का अपने आप में एक एक्स अक्ष होगा, है ना, तो इसका इस अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, इस अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं और इस अक्ष के पड़ता भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इस पोर्शन को अलग से ले लिया है कि मेरे पास मान लीजिए ABCD, ये मैंने इस तरह से दिखा दिया ABCD, ये मेरे पास ये रेक्टेंगल है और इस एक्स अक्ष के पड़ता मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और जो आयत है इसका अपने आप में एक एक्स अक्ष होगा, वाई अक्ष भी होगा, है ना। तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करने के लिए यानी इस अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, हम ये सेक्शन नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया XI⁻X1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका क्षेत्रफल इंटू h का स्क्वायर, ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के पड़ता निकालने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हमें जरूरत क्या क्या पड़ रही है, देखिए ये तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा, ये एक्स अक्ष के पड़ता निकाले हैं तो ये वाली जो डायमेंशन है इसकी वो एज इट इज रहेगी। तो ये वाली डायमेंशन इसकी कितनी है, 160, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 160, या फिर आप चाहो तो एक बार इसको फार्मूला लिख लो। फार्मूला आपका ये वाला आपने क्या माना था, बिर्थ मान ली थी B1, है ना, तो इसकी जो दूसरी डायमेंशन होती है D1 उसका Q हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा प्लस A1 H1 का स्क्वायर, बस यहाँ पर वैल्यू लगा देने हैं। ठीक है, तो B हमारे पास कितनी है, B है 160। ठीक है, क्योंकि इसी अक्ष के पड़ता यानी इस अक्ष के पड़ता जो सेक्शन है इसकी इस अक्ष के पड़ता, यहाँ पर इस अक्ष के पड़ता ये हमारे पास कितना है 160 है और ये कितना है हमारे पास 20 है ना, ये वाली डायमेंशन 20 है, ये 160 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लगा दें यानी 20 का Q अपॉन 12 प्लस इसका क्षेत्रफल हमने निकाला था। ठीक है, पहले निकाल रखा है 16 दूनी 32, ठीक है, 32 पर 2 सी पर गुणे H1, ये H1 निकालना अपने आप में महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि H1 हम कैसे निकालें। ठीक है, तो H1 निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए H1 होती क्या है, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी। कौन सी दोनों अक्षों की, यानी एक अक्ष जिस आकृति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है,
जिस आकृति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसी भी अक्ष के परता, वो कौन सी अक्ष है, एक्स एक्स अक्ष, इस अक्ष के पैरेलल अक्ष, समांतर अक्ष होनी चाहिए और उस आकृति के गुरुत्व केंद्र से पास होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो हमें क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये सेंट्रोइडल एक्सेस है, होल सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सेस है, यहां से यहां तक की बाई बार डिस्टेंस हमने निकाली थी, यानी बिल्कुल बेस लाइन से और यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये जी पॉइंट तक की, यानी ये वाला ये जी पॉइंट तक की, ये कितनी थी, वाई बार थी। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, टोटल बाई बार है, ये क्या है, बाई बार, ठीक है, ये बाई बार डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली, ये 64.44 आई है। तो ये 64.44 जो बाई बार है, बाई बार में से ये कितनी होती है, y1, है ना, ये हमने कितनी निकाली थी, y1 निकाली थी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, चलो y1, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, y1, है ना, g1 तक की डिस्टेंस y1। तो हम क्या करें, बाई बार में से y1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी आ जाएगी, इसी को हम h1 बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, h1, है ना। तो h1 हम कैसे निकालेंगे, h1 निकालने के लिए बाई बार माइनस y1 और बाई बार की वैल्यू लगा दी, y1 की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, h की वैल्यू कितनी आ रही है, 54.44 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ये एक सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो चाहो तो यहाँ पर लिख दो, मैं कह दे रहा हूँ आयत ABCD के लिए, ठीक है, यहाँ पर आयत ABCD के लिए एक्स अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स अक्ष यानी कैपिटल एक्स अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आयत इतने के लिए एक्स अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो हमने यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेम इसी तरह से अब बोर्ड पे जगह कम है तो हम अलग अलग एक एक सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के दिखा रहे हैं, उसके बाद सभी हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरा अगला सेक्शन, दूसरा सेक्शन हमारे पास ये दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे पास आयत है उस आयत को मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ, ठीक है भाई, आयत मेरे पास जो है उसको मैं बना लेता हूँ, सेकंड वाला आयत जो कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, ध्यान दें आप, ये आयत है ना, आयत L M और यहाँ पर K है और ये J है, ठीक, ये डायमेंशन आपको पता है 20 है ना। देखिए ये जो आयत है इसका अपने आप का गुरुत्व केंद्र ये है, ठीक है, ये इस लाइन को हमने मार्क कर दिया x2 से, ठीक है, x2 और x2, ये इस सेक्शन का गुरुत्व केंद्र है, एक्स अक्ष के सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये रेक्टेंगल की सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है और हमें इस अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स अक्ष की, जो कि इससे नीचे दे रखी है। तो मैं इससे नीचे इसको मार्क कर दे रहा हूँ कि मेरे पास ये एक्स अक्ष है, इसके परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अभी आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें एच कैलकुलेट करनी होती है। तो एच क्या होती है, दोनों पैरेलल अक्षों के बीच की दूरी, है ना, ये हमारे पास मान लीजिए इस बार H2 कह दे रहे हैं क्योंकि सेकंड सेक्शन है तो H2 कह दे रहे हैं, ठीक है। तो H2 हम कैसे निकाल पाएंगे, तो H2 निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पर अगर ये जो आकृति नीचे दे रखी है, ठीक है, इसको भी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये नीचे वाली आकृति में अगर अलग का रेड कलर से ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये है ना, और जो बिल्कुल बेस अक्ष थी मेरे पास ये है ना, यहाँ से ये मेरे पास क्या था, G2 और ये कैपिटल G है ना, ये कैपिटल G है। तो G2 तक की डिस्टेंस यानी रेफरेंस अक्ष से G2 तक की डिस्टेंस क्या थी, आपने निकाला था y2, इसको हम y2 मानते हैं, है ना, y2 है ना। अब और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, बिल्कुल बेस से और कैपिटल G तक की डिस्टेंस y बार। हम इस बार क्या करेंगे, H2 निकालने के लिए हम H2 निकालेंगे, चलो मैं यहाँ पर आपको निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, H2 निकालना है हमें। तो H2 के लिए हम यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास y2 में से y बार को अगर हम घटा दें, ठीक है, तो H2 मिल जाएगा, यानी y2 माइनस y बार को मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये y2 पीछे आप देखेंगे बैक करके, तो मेरे पास 80 आई थी, ठीक है,
वैसे भी आप निकाल सकते हो 20 और यहाँ पर 60, 80 माइनस 64.44। ठीक है, इसमें से जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, लगभग 65 और यहाँ पर मेरे पास लगभग हो जाएगा 14 पॉइंट जो भी हो जाएगा उसको वैल्यू हम निकाल के देख लेंगे कि हमारे पास H2 की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, H2 की वैल्यू आप लोग निकाल लें, मैं अभी बता दे रहा हूँ कितनी कैलकुलेट करके आ रही है। H2 की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो आई है 15 पॉइंट, है ना, 15.56 सेंटीमीटर। ठीक है, H2 मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब H2 अगर कैलकुलेट कर दिया तो इस सेक्शन का यानी यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लें और लिख लें कि ये आयत, ठीक है, आयत मेरे पास क्या है JKLM। ठीक है, JKLM के लिए कैपिटल X अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, है ना। तो वो हम ये X2 मान ले रहे हैं। तो एक तो इसके सेंट्रॉइड से, है ना, पास होने वाली अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका जो एरिया इस बार 2 कह दे रहे हैं और H2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला आप पहले चाहो तो बना लो या फिर डायरेक्ट सीधा लिख लो। इसका फार्मूला एक्स अक्ष के पड़ता निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस 20 ऐसी रखेंगे, इस बार 20 ऐसी रखेंगे। ठीक है, इस एक्स अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। हाँ, इस वाले का ये, ठीक है, नहीं इस सेक्शन का, ये जो सेक्शन है मेरे पास, ये इस सेक्शन का ये जो सेक्शन दे रखा है इसका इस अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस ऐसी रखते हैं और जो दूसरी वाली डिस्टेंस होती है उसका क्यू कर देते हैं। 1 से 20 का हम क्या कर देंगे Q/12 प्लस इसका एरिया। अब आप देख लें पीछे से, नहीं तो आप यहाँ कर लें, ये 20 है और ये 1 से 20 है तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 पर 2 सिपाही, है ना, 12 दूनी 24 यानी ये 20 है और ये 1 से 20 है। तो ये इसका एरिया हो गया और H हमारे पास ये जो निकल के आई है कितनी 50.56 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये x बार X2 आएगा आपके पास निकल के। ठीक, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, बस यहाँ पर H2 निकालना आप जान लें। ठीक है, H2 अगर आपने निकाल लिया तो आपको सॉल्व कर लेंगे, ये इसमें खास बात है। अब हमारे पास थर्ड सेक्शन बच रहा है, तो थर्ड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे पास बोर्ड छोटा है एक्चुअली तो इसलिए मैं इसको पार्टों में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, आप एक कॉपी पे इसको पहले नोट कर लें पूरा, उसके बाद स्टेप वाइज देख लें। तो यहाँ पर मेरे पास जो आयत है और वो आयत मेरे पास है HIE और F। इस आयत के लिए ये सेंट्रोइडल एक्सिस होल कंपोजिट सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्स अक्ष के पड़ता ये आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जिसको मैंने यहाँ पर इससे मार्क कर लिया, तो मेरे पास बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस A3 इंटू H3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको चाहूँ तो बना ले रहा हूँ। ठीक है, अलग से बना लूँगा, इसी में आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले ये इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक, ये वाली वैल्यू रख दे रहा हूँ। ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, है ना, ये जो रेक्टेंगल है, लो यहाँ पर ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया HIJF, है ना, इसका ये X3 है, ये X3 है, इसकी खुद की अपनी एक्सेस है और यहाँ पर मेरे पास G3 है। तो इस अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका ये वाली जो V3 है वो ऐसे ही, और D3 का Q/12 प्लस A3 इंटू H2 का स्क्वायर। ठीक, तो इस वैल्यू हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू पहले लगा दो B3, 20 की ये कितनी है आपको पता है 80 है, तो 80 यहाँ पर मैंने ले लिया, 80 गुणे 20 की कितनी है 20 का स्क्वायर, 20 का Q/12 प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी 80 और ये 20, 8 दूनी 16 और 2 सिपार गुणे H2, बस ये निकालना है। H2 कैसे निकालें, है ना, तो H2 निकालने के लिए मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ H2 कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो इसकी अक्ष है यहाँ पर, ठीक है, X3 वाली अक्ष है, इसके रेफरेंस अक्ष से डिस्टेंस आप लोगों को पता ही है y3 होती है। ठीक है, ये G3 तक की डिस्टेंस हमने y3 मानी थी, है ना, और ये कितनी आई थी आपकी निकल के, यानी 20 और 1 से 20 आपका हो जाएगा 140 और 10 150, है ना।
y3 आपका 150 निकल के आया था, है ना, 150 सेंटीमीटर। y3 आपका 150 आया था, तो मैं यहाँ पर y3 बराबर 150 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 64.44 है। तो मुझे अब क्या है, इस अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये जो ऊपर वाले सेक्शन का है ना। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इन दोनों अक्षों के बीच, एक अक्षी और एक अक्षी, यानी डिस्टेंस मुझे चाहिए ये मेरे पास डिस्टेंस क्या कहलाएगी, H3। तो H3 देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर H3 मुझे निकालना है। तो आप यहाँ पर ये टोटल H3 है, H3 आपकी H3 निकालना है। तो y3 आपकी यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है। y3 में से y बार को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, y3 माइनस y बार, तो हमारे पास H3 आ जाएगा। और y3 हमारे पास कितना है, 150 माइनस 64.44, ठीक है। इसमें से जब हम इसको घटा लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी y3 हमारे पास यहाँ कितना आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा लगभग कितना, 85.56 सेंटीमीटर, ठीक है, 85.56। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 85.56 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इस सभी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सॉल्व कर लेंगे हम, मैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम को मिटा करके और इसकी वैल्यू एक इक्वेशन में लगा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी वैल्यू को लगा दी इस फार्मूले में। कि जो कंपोजिट सेक्शन है, इस कंपोजिट सेक्शन का एक्स अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग जो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के परता निकाला था, उन सबको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया, ये सभी को ऐड किया है और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये वैल्यू आएंगी। आप चेक कर लेना एक बार, मैंने सॉल्व नहीं किया है, बुक से डायरेक्ट लिख दिया है। और उसके बाद ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो डबल एक्स मान लो, या कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे भी मानते हैं, फिर ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर इसका आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करें या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं इस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर सकूं, अपडेट कर सकूं इसमें आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। थैंक यू।